हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया, और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे में मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और ये जो इक्वेशन है इसके तीर के बाईं ओर लेफ्ट साइड के पदार्थ को क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। और तीर के दाईं ओर के पदार्थ को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और मैग्नीशियम अभिकारक है और ऑक्सीजन भी अभिकारक है। अभिकारक कहते किसको हैं? तो तीर के बाईं ओर वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वे अभिकारक कहलाते हैं। और अब रिएक्शन के बाद बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं? तो रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं शब्द समीकरण द्वारा और रासायनिक सूत्र द्वारा। इसको हमको क्यों जरूरत पड़ा है? क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को अगर हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत लंबा होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग संक्षिप्त में लिखते हैं। स्टार्टिंग में ही आपको बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया का सांकेतिक संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो उसी तरह से हम समीकरण को शब्द समीकरण द्वारा लिखेंगे और रासायनिक सूत्र द्वारा लिखेंगे। तो शब्द समीकरण में हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखते हैं? तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। और इसको रासायनिक सूत्र में हम लोग लिखेंगे। मैग्नीशियम का संकेत क्या आता है? Mg प्लस ऑक्सीजन का संकेत क्या आता है? O2। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया रासायनिक सूत्र द्वारा। अब अब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विसान। ये हमने पिछली कक्षा 9th क्लास में पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब वो हो गया कि कोई भी जैसे रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना रहा है, तो जितना हाइड्रोजन का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना ही इधर उत्पाद में हाइड्रोजन का परमाणु रहना चाहिए। उसी प्रकार जितना ऑक्सीजन का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है उतना उत्पाद में भी ऑक्सीजन की परमाणु संख्या रहने का चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है अभिकारक में, और उत्पाद में देखिए हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है। तो इसको संतुलित करने के लिए, ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम हाइड्रोजन के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 दूना 4, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है कितना? 2। तो इसको भी 2 से हाइड्रोजन के पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अब क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे? जो अभिकारक की ओर है
और ई हो गया उत्पाद। यानी अभिकारक की ओर की तत्व की परमाणु संख्या अभिकारक की ओर तत्व की परमाणु संख्या उत्पाद के तत्व के परमाणु संख्या के बराबर होना चाहिए, तब हम समझेंगे कि यानी रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पर देखते हैं यानी इसमें जेडन यानी जिंक, जिंक का कितना परमाणु संख्या है, 1 है। तो इधर भी देख रहे हैं कि 1 है। अब हाइड्रोजन का देखिए यहाँ पर 2 है, और इधर देखिए हाइड्रोजन का उत्पाद में भी 2 है, यानी हाइड्रोजन भी संतुलित है। यहाँ पर देखिए सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये रासायनिक समीकरण क्या है, ये संतुलित है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यानी कि यहाँ वाला यानी सेकेंड हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी Fe आयरन यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर आयरन 3 है। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तत्व लिखेंगे एक तरफ, और अभिकारकों की परमाणु संख्या लिखेंगे LHS, और उत्पाद की परमाणु संख्या लिखेंगे RHS। तो तत्व में हम लोग लिखते हैं Fe, Fe के परमाणु संख्या अभिकारक में क्या है, 1 है, तो 1 लिखेंगे। और उत्पाद में परमाणु संख्या कितना है, उत्पाद में परमाणु संख्या 3 है, तो 3 लिखेंगे। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तत्व में लिखेंगे। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक की ओर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर अभिकारक की तरफ 2 लिखेंगे, और उत्पाद की तरफ भी 2 है, तो इधर भी 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 1, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4 है, इसमें उत्पाद में 4 लिखेंगे। तो इसको संतुलित करने के लिए सबसे आसान तरीका है, देख लेंगे कि यानी जिसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगा, तो यानी ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको हाइड्रोजन के पहले हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, यानी 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया। तो इधर हम हाइड्रोजन देखेंगे, उत्पाद में हाइड्रोजन 2 ही है। और इधर हाइड्रोजन कितना है, यानी 4 × 2 यानी 8 हो गया, तो इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब हम आयरन को देखेंगे। आयरन यानी इधर आयरन कितना है, 3, और इधर कितना है, 1 है, तो इसको हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन भी इधर भी हो जाएगा 3, और इधर भी हो जाएगा 3। तो ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, अब संतुलित हो गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, यानी 3Fe प्लस 4H2O रिएक्शन करके बनाता है Fe3O4 प्लस 4H2O। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित किए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देख लेते हैं पहले कि समीकरण संतुलित है कि नहीं। तो तीर के बाईं ओर को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और तीर के दाईं ओर को बोलते हैं उत्पाद। देखिए यहाँ पर सोडियम अभिकारक में कितना है, 1 है, और उत्पाद में कितना है, 2 है।
तो ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। चलिए इसको हम लोग संतुलित करते हैं। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि जिसका परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले संतुलित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है, तो पहले ऑक्सीजन को हम लोग संतुलित करते हैं। तो देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है यानी 5 है। यहाँ पर अभी कारक में देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 और यहाँ पर 1 यानी 5 है, यानी ऑक्सीजन तो संतुलित है। अब चलिए हम लोग हाइड्रोजन का देख लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यानी 2 1 3 और इधर हो गया 2। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, तो ये हो गया 4 और अभिकारक में सोडियम के पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 2 2 दूना 4 हो गया। देखिए यानी 2 यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और 2 यहाँ पर 4, 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन संतुलित होने के बाद देखिए आप सल्फर को देखेंगे। सल्फर देखिए उत्पाद में 1 और यहाँ पर भी 1, तो संतुलित है। अब सोडियम देखते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ भी सोडियम क्या है, 2 है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं कि संतुलित है कि नहीं पहले, लेकिन हम लोग चेक कर लिए हैं। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और यहाँ पर 4 यानी 6 है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 और 4 6 है, यानी संतुलित है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2NaOH रिएक्स प्लस H2SO4 रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, संतुलित। और संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं, ठीक है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला होगा तो चैनल को यानी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यानी रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।